श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। आज की वीडियो में हम सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती सुनेंगे और इस पुण्य को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने परिवार और मित्रों संग अवश्य साझा करें। आइए सुनते हैं आज की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, परंतु उसको केवल एक बात का ही दुख था कि उसे पुत्र नहीं था। लेकिन साहूकार नित्य नेम भगवान शिव की पूजा करता और शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाता और सोमवार का व्रत रखता। एक समय माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, परंतु इसके जीवन में केवल एक ही दुख है कि ये निसंतान है। तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है, तो मैं इसे पुत्र का वरदान कैसे दे दूं? परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर साहूकार को उन्होंने स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, तुझे एक पुत्र होगा, परंतु वो केवल 12 वर्ष का ही होगा। यह कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार प्रातः जाकर पत्नी को सारी बात बताई। वो ना ही दुखी था और ना ही खुश था। अब कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत ही तेजस्वी और सुंदर था। उन्होंने उसका नाम अमर रखा। अब अमर बड़ा होने लगा। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसने अमर के मामा को बुलाकर साहूकार ने उनके साथ उन्हें ढेर सारा धन दिया और काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। अब मामा और भांजी दोनों निकल पड़े काशी के लिए और रास्ते में वे पूजा पाठ और यज्ञ दान कराते हुए जाते। साहूकार ने कहा क्योंकि रात्रि का समय था तो वे उसी नगर में ठहर गए। संयोगवश उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु जिस लड़की के साथ उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता ने अमर को देखा और उसके मामा को धन का लालच दिया और कहा कि मेरे बेटे की जगह पर आप अपने भांजे को बैठाए और उसका विवाह राजकुमारी साथ करवा दे। मैं बाद में राजकुमारी का विदाई अपने बेटे के साथ करवा के ले जाऊंगा। मामा लालची था, मान गया और अमर का विवाह राजकुमारी के साथ करवा दिया। परंतु अमर न्यायप्रिय था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरा साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वो एक आंख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार जब राजकुमारी ने चुन्नी पर का लिखा पढ़ा तो बारातियों के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिता से सारी बात बताई। उसके पिता ने अपनी पुत्री को अपने पास ही रख लिया और बारात वापस अकेले लौट गई। अमर अब अपने मामा के साथ काशी पहुंचा। जिस दिन उसका 12 वर्ष की आयु पूरी हुई उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका मामा यज्ञ करा रहा था। उसने कहा, मामा मैं अंदर सोने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा यज्ञ पूरा कराकर जब अंदर गया तो देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है। अब वह रोने और बिलखने लगा। संयोग से माता पार्वती भगवान शिव उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब पार्वती जी ने उसके मामा का रोने का स्वर सुना तो भगवान शिव से कहने लगा कि ये कौन रो रहा है। इस प्रकार वे उनके पास गए, देखा तो वही लड़का है। भगवान शिव जी ने कहा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब पार्वती जी कहने लगी कि इसका मामा बहुत रो रहा है, इसके रोने का करुण स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। आप इसे 100 वर्ष की आयु का वरदान दें, क्योंकि साहूकार आपका अनन्य भक्त है। अब भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी भक्ति और सोमवार के व्रत करने से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तेरे पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो साहूकार का खुशी का ठिकाना न रहा।
परंतु साहूकार उसकी पत्नी ने प्रण लिया था कि जब तक अपने पुत्र को जीवित ना देख लें तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब वह उसका पुत्र जीवित हो गया, मामा अपने भांजे को लेकर वापस नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ पे उसका विवाह हुआ था। वहाँ पे वे एक रात के लिए रुके तो उस नगर के राजा ने लड़की को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ खूब ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। अब जब अमर अपने नगर के निकट पहुंचा तो देखा कि घर पूरे नगर में सजावट हुई है, ढोल ताशे नगारे बज रहे हैं। अमर के माता पिता अपने पुत्र और बहू का अच्छे से स्वागत किया और पूरे सुखपूर्वक वे रहने लगे। साहूकार इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी हर मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण को होती है जैसे भगवान शिव ने साहूकार की पूर्ण की। परंतु हमें सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ व्रत करके कथा पढ़ना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जैसे आपने साहूकार को फल दिया, जो भी यह कथा पढ़े उसको वैसा ही फल दे। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बांगांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूली धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जान